अलैकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। जनाब, आज का जो अमल है बहुत ही पावरफुल है और हर काम में रुकावट ख़त्म करने का, रिज़्क़, दौलत, औलाद, शादी, कारोबार की हर तरह की यानी कि जो है कामयाबी के लिए जो है ये पावरफुल अमल है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, लाइक कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने क्या करना है, आपने एक कुरानी आयत है छोटी सी, 2-4 जो है लफ्ज़ों पर मुश्तमल, ठीक है, अल्फाज पर लगा लें तो 15-20 अल्फाज हैं सारे, ठीक है जनाब। अच्छा जनाब, ये पढ़ने का एक ख़ास तरीका है, पहले भी आपने ये आयत मुबारका सुनी होगी, ठीक है। अब मिसाल है आपकी जो है काम में रुकावट जो है ख़त्म नहीं हो रही, ठीक है, अब काम बन नहीं रहा, आप कोई भी काम कर रहे हैं वो नहीं बन रहा, मिसाल है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने जनाब इस आयत मुबारका को विर्द में रखना है। 1000 मरतबा इस आयत मुबारका को आपने पढ़ना है। ये आयत आगे चल के मैं आपको सुनाता हूँ, ठीक है, और ये हम कमेंट में भी पिन कर देते हैं, साइड पे शो भी हो जाती है, ठीक है। और दूसरा जो है हम जो है आपको बता भी देते हैं, ठीक है। हमारा मकसद आपको हर दिन कहते हैं कि कोई भी अमाल करने से पहले जो है आप क्या करें, आप जो है इस्तग़फ़ार का जिक्र कर लें, अल्लाह ताला की ज़ात से पनाह में जो है ना आ जाएं, ले लें, ठीक है ना। और इंशाअल्लाह आप ज़रूर इस वज़ाइफ के अंदर जो है कामयाब होंगे। अल्लाह ताला आपके लिए मज़ीद भी आसानियाँ हो और आसानियाँ पैदा कर देंगे अगर आप इस्तग़फ़ार का जिक्र करके जो है ये अमल करते हैं इंशाअल्लाह बाफ़ज़ल खुदा। तो आपने ये आयत मुबारका को जब पढ़ना है तो पाक साफ़ जगह का वज़ाइफ के लिए हमेशा जो है पाक साफ़, अपने जिस्म का पाक साफ़ होना, अपने कपड़ों का, अब आपने तहारत का ख्याल करना, और दूसरा जो है जिस जगह वज़ाइफ पढ़े जाएं कम से कम वो जगह पाक साफ़ होनी चाहिए। फिर अगर ये आयत मुबारका आप पढ़ते हैं तो कभी भी आपकी ये आयत मुबारका और दुआ की हुई ये आयत जो है पढ़कर वो दुआएं आपकी रद्द नहीं होती। और तीसरी बात, हमने जब भी कोई वज़ाइफ करना शुरू कर लें, है ना, कुरान करीम फुरक़ान हमीद से ये है, जितनी भी आयत मुबारका हम आपको देते हैं, हमारा मकसद यही होता है कि आप जब आखिरत में जो है आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से खड़े हों, आप अल्लाह पाक की बारगाह में जो है खड़े हों, तो आप सुरखरू होकर, ठीक है ना, बल्कि ना के पशेमानी की हालात में आप खड़े हों, ठीक है, आप कहते हुए खड़े हों, ठीक है ना, बहक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ठीक है ना, कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखने वाले और रोज़े आखिरत पर और रोज़े जो है महशर पर अल्लाह पाक की ज़ात पर जो है, ठीक है, और तमाम जो है अल्लाह ताला के फरमान जो आलिशान हैं उन पर ईमान रखने वाले हैं। तो हमारा मकसद ये था कि आपकी शादी, औलाद जो है, रिज़्क़ की बंदिश, शादी की बंदिश, इन बंदिशों को ख़त्म करने के लिए क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है, ये आयत मुबारका अगर आप पढ़ लेते हैं या मुसब्बिबुल इसबाब या मुसब्बिबुल अल इसबाब पढ़ लेते हैं, ये आयत मुबारका अगर आप पहले भी आप सुन चुके हैं तो फिर आप समझ रहे हैं कि जनाब ये आयत पढ़ने का ख़ास एक तरीका है, ठीक है। उससे ये है कि आप हाजत नफल 2 अदा कर लें, हाजत नफल 2 जो है अदा करने हैं, और आपने नफल अदा करने के बाद जो है अल्लाह ताला की बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआ मांगनी है। दुआ मांगने के बाद आपने जो है फिर जो है आपने ये दुआ पढ़नी है, ये आयत पढ़नी है, ठीक है ना, दुआ कर लें अल्लाह पाक की बारगाह में। इंशाअल्लाह आपकी ये जो रुकावटें हैं इंशाअल्लाह आपके सेकंडों के अंदर दूर हो जाएंगी। आप जब भी किसी के लिए अगर करें तो फिर भी आप जो है उनका नाम लेके, उनकी वालदा का नाम लेकर आप उनके लिए दुआ करें इंशाअल्लाह। ज़रूरी नहीं है कि आप वज़ाइफ करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप जो है आयत मुबारका के बाद जनाब आप तवीज़ कर लें, कुछ कर लें, यानी कि ये कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि आपने किसी के लिए भी ये अमल किया है तो आप जनाब दुआ किसी के लिए भी कर रहे हैं तो ये आयत करीमी जो है पढ़कर आपने जो है दुआ कर लेते हैं तो आपकी कामयाबी तय हो जाती है। अल्लाह आपका हामी नासिर हो, सदा खुश रहें, सदा आबाद रहें। अल्लाह पाक आपके लिए और इस बात पैदा करे और आपके लिए आसानियाँ फरमाए। अल्लाह हाफिज़।